देखो सेठ जी, तुम्हारे बारे में सारा गांव जानता है। हाँ हाँ जाओ। मैं राशन लेने आई हूँ, राशन लेकर जाऊंगी। बहन जी, आप बेवजह मुझसे झगड़ा कर रही हैं। मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। मुझसे अपने हक के लिए लड़ने वाले इस गांव में बूढ़े हो गए और कुछ चल बसे। जनकपुर नामक राज्य के एक छोटे से गांव मिलकपुर में निमित और शिवानी दो अनाथ भाई बहन रहते हैं। वो गांव के सेठ अमीर चंद के यहाँ नौकरी करके अपना गुजारा करते हैं। शाम को अमीर चंद दोनों बच्चों को आटा दाल चावल देता है। सेठ जी, ज्यादा सामान दिया करो, इसमें हमारा पेट नहीं भरता है। एक तो तुम दोनों को मैं पाल रहा हूँ, क्या इतना कम है? हम दोनों इतना सारा काम करते हैं। अरे तो पूरे गांव में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं था, मैंने सहारा दे रखा है, उसका एहसान मानो। सेठ जी, वो अभी छोटी है, उसे माफ कर दीजिए। अमीर चंद ने उसे घूर कर देखा और थोड़ा सा भोजन बनाने के लिए राशन दे दिया। सेठ अमीर चंद अपनी दुकान पर बैठा था और खुश होकर पैसे गिन रहा था। वाह वाह, आजकल भगवान कितनी अच्छी कमाई करवा रहे हैं, बस किसी की नजर ना लगे। तभी दुकान पर एक ग्राहक आया। सेठ जी, मुझे 1 किलो चीनी दे दीजिए। हाँ हाँ, बस अभी देता हूँ। अमीर चंद चीनी तोलने लगा, लेकिन 100 ग्राम चीनी कम तोली। सेठ जी, ये तो 900 ग्राम चीनी है। ये ले जाओ। मैं आपको पैसे दे रहा हूं, तो फिर कम माल क्यों लूं? अरे भाई, तुमने ध्यान से नहीं देखा होगा, मैंने पूरे 1 किलो चीनी ही तोली है। सेठ जी, आपको पूरा गांव कंजूस कहता है। क्या? हाँ, लेकिन आप कंजूसी अपने लिए क्या करो, बाकी ग्राहक के पैसे लेकर भी उसका सामान उसे ही देने में कंजूसी दिखाते हो। ठीक है, फिर से तोल कर देता हूँ। अमीर चंद ने वापस चीनी को तराजू पर रखा तो 100 ग्राम चीनी सच में कम थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने फिर से उसमें कुछ दाने चीनी के डाल दिए, लेकिन उससे वजन में कुछ ज्यादा अंतर नहीं आया। क्या हुआ सेठ जी, इतना क्यों सोच रहे हैं? अब तो आपसे मुफ्त का राशन भी लेने नहीं आया हूँ। नाराज क्यों होते हो? कर रहा हूँ। इस पूरे गांव में एक ही दुकान है और राशन की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, इसलिए आपसे नाराज भी नहीं हो सकते हैं। अमीर चंद मुस्कुराया और फिर से कुछ दाने डाल दिए और अब चीनी 950 ग्राम हो गई। देखो भाई, अब मैंने और बढ़ा दिया है, अब लेकर जाओ। ग्राहक इससे बहुत नाखुश था, लेकिन फिर भी वो लेकर चला गया क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। सेठ अमीर चंद के अत्याचारों से दुखी होकर सावित्री ने गांव की चौपाल पर सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उनको बताया कि कैसे सेठ अमीर चंद सबको लूट रहा है। आप सभी लोग मिलकर आवाज क्यों नहीं उठाते हो? क्या करे सावित्री बहन, इस सेठ ने जीना मुश्किल कर दिया है। लेकिन इसको सबक सिखाना जरूरी है। नहीं नहीं, अभी जो ये थोड़ा बहुत राशन देता है वो भी देना बंद कर देगा। कितने भोले हो तुम सब लोग। राजा साहब से वो राशन हमें मिलता है, लेकिन ये बीच में सारा राशन बचा लेता है। हाँ, और फिर उसी राशन को हमें पैसे में बेचता है और पूरा तोलता भी नहीं है। क्या करे सावित्री बहन, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। सावित्री बहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं एक बार कुछ लोगों के साथ महल में गया था, लेकिन मंत्री उदयवीर सिंह ने हमें वापस भेज दिया। क्यों? हाँ, और कहा कि सेठ के खिलाफ शिकायत करने यहाँ दोबारा मत आना। अच्छा, इसका मतलब अब हमें ही कुछ करना होगा। बहन जी, सेठ अमीर चंद के परिवार वाले भी उससे बहुत दुखी हैं।
वो उनको भी सारी चीजों के लिए ऐसे ही तरसाता है, और उन 2 छोटे छोटे अनाथ बच्चों को भी। अगर गांव में सबसे बड़े कंजूस की प्रतियोगिता हो जाए तो ये जीत जाएगा। लेकिन तुम सब मेरा साथ दो, हम सब मिलकर इसे सबक सिखाएंगे। हम साथ हैं, हम सब साथ हैं। और आज की चौपाल खत्म हो गई और सभी अपने अपने घर चले गए। एक दिन सेठ जी बीमार पड़ गए। उनकी पत्नी रेखा उनका बहुत ध्यान रख रही थी। मैं तुम्हारे लिए वैद्य जी को बुला लाती हूँ। मेरी बात मानो और किसी को भी मत बताओ, मैं यूं ही ठीक हो जाऊंगा। वैद्य ज्यादा पैसे नहीं लेगा। तुम नहीं जानती हो इन वैद्यों की चालाकी। बेवजह कोई ना कोई बीमारी बता देगा और फिर लंबा इलाज चलेगा। अच्छा, बिना वैद्य के ठीक कैसे हो सकते हो? तुम मुझे गर्म पानी दे दो। गर्म पानी के लिए आग जलानी होगी और लकड़ी खर्च होगी जी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा छोड़ो, तुम एक काम करो, पानी धूप में रख दो, गर्म हो जाएगा, मैं पी लूंगा। रेखा को सेठ की कंजूसी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो खाने पीने के लिए भी इतनी कंजूसी करता था और उसको जान से ज्यादा पैसा प्यारा था। सेठ हमेशा कहता था कि चमड़ी जाए तो जाए पर दमड़ी न जाए। रेखा ने धूप में रखकर पानी गर्म किया और सेठ जी को लाकर दिया। ये लीजिए पानी और ठीक हो जाइए। अरे तुम नाराज क्यों हो जाती हो? ये सब पैसे मैं तुम्हारे लिए ही तो बचा रहा हूँ। जब पैसे का उपयोग हम अपने आज के जीवन के लिए नहीं कर सकते, तो फिर इसका उपयोग हम कब करेंगे जी? अभी तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है क्या? छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना पड़ रहा है। तुम क्या चाहती हो कि मैं इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा ऐसे ही लुटा दूं? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जाइए यहाँ से। रेखा गुस्से में वहाँ से रसोई घर में चली गई। सेठ चारपाई पर बीमारी की हालत में बगैर दवाई के पड़ा रहा। हर दिन की तरह आज भी राजा का दरबार लगा। सावित्री सभी गांव वालों को लेकर वहां पहुंची। मिलकपुर गांव के लोग आज यहाँ कैसे आ गए? इनको यहाँ से भगाना होगा। मंत्री उदयवीर सिंह कोई योजना बना पाता कि उससे पहले सावित्री ने राजा जी से कहा, महाराज, हम सभी गांव वाले बहुत उम्मीद लेकर यहाँ आए हैं। कहिए क्या हुआ? वैसे भी जो इस दरबार में आता है मैं सबका समाधान करता हूँ। यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया। क्षमा चाहती हूँ महाराज, लेकिन मिलकपुर गांव के निवासी एक बार पहले भी यहाँ से खाली हाथ जा चुके हैं। राजा रणधीर सिंह के यहाँ आज तक ऐसा नहीं हुआ। अपनी समस्या बताओ। महाराज, हमें राशन नहीं मिलता। सेठ अमीर चंद राशन को अपनी दुकान में रखकर हमें महंगे दामों में बेचता है और तोलता भी कम है। हमारे राज्य में इस तरह की काला बाजारी चल रही है और हमें क्यों नहीं पता? महाराज, मैं अपनी पूरी नजर बनाकर रखता हूँ। इन लोगों को जरूर कोई गलत फहमी है। इतने सारे लोगों को? हाँ, हो सकता है महाराज, या ये किसी भले आदमी को परेशान करना चाहते हो। महाराज, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने आपको बिल्कुल सच बताया है। इस मामले की जांच करो और हमें जल्दी सूचना दो। आप जाइए, हम जल्दी आपका काम करा देंगे। सावित्री सभी गांव वालों के साथ वापस गांव में आ जाती है। निमित और शिवानी सेठ जी के यहाँ से सारा काम खत्म करके अपने घर जा रहे थे। तभी सेठ जी ने बोला, कल सुबह जल्दी आ जाना। कल हम नहीं आएंगे। क्या रे निमित, ये क्या कह रही है? क्यों नहीं आओगे? वो सेठ जी, कल गांव में एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है। प्रतियोगिता? पर इस भूखे नंगे गांव में कौन करवा रहा है? सभी गांव वाले मिलकर करवा रहे हैं। अच्छा, और जीतने वाले को क्या इनाम मिलेगा? मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि जीतने वाले को एक बहुत बड़ा सोने से भरा मटका मिलने वाला है।
फिर तो कल की प्रतियोगिता सेठ अमीर चंद ही जीतेगा। सेठ जी, आपके पास तो पहले से इतना धन है, हमें जीतने दीजिए ना। जाओ बच्चों, घर जाओ, कल की प्रतियोगिता में मिलते हैं। खुशी की वजह से अमीर चंद को रात भर नींद नहीं आई और सुबह उठकर वो जल्दी से प्रतियोगिता में पहुंच गया। प्रतियोगिता का आयोजन नदी किनारे किया गया था। वहां सावित्री, निमित, शिवानी, रामलाल और बाकी सभी गांव वाले उपस्थित थे। नदी में एक मेज पर 3 मटके रखे गए थे। मैं सभी को प्रतियोगिता के नियम समझा देती हूँ। रुको सावित्री, मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने आया हूँ। ये प्रतियोगिता आपके लिए नहीं है। ये अन्याय है। मैं भी इस गांव का निवासी हूँ, मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा। ये प्रतियोगिता गरीब लोगों के लिए रखी गई है ताकि उनका कुछ भला हो सके। मुझे भी शामिल करो, अन्यथा मैं महाराज रणधीर सिंह से इसकी शिकायत करूंगा। आप पहले से ही इतने धनवान हैं, लेकिन नहीं मानते हैं तो ठीक है। हाँ, अब सबको नियम समझाओ। सामने नदी में 3 मटके रखे हैं। उनमें से एक मटके में सोने के जवाहरात हैं और दूसरे मटके में कुछ भी हो सकता है और तीसरा मटका खाली है। लेकिन सावित्री बहन, करना क्या है वो तो बताओ। हाँ हाँ हाँ, मगर करना क्या है? जो भी नदी के अंदर जाकर धन से भरा हुआ मटका चुनेगा, धन उसी का होगा और एक व्यक्ति को एक ही मटका चुनना है। हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात थी जो इसके लिए प्रतियोगिता रख दी, और इतना सारा इनाम भी। कुछ लोग जीवन में कुछ करना नहीं चाहते और कुछ को पानी से डर लगता है, तैरना भी नहीं आता। इसलिए इस धन के बहाने से ही सही वो कुछ करने का प्रयास तो करेंगे ही। सही है, सही है, फिर तो मैं जीत जाऊंगा। सावित्री ने सभी को खेल के नियम समझा दिए। सभी लोग अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। पहले मैं चला जाता हूँ। तू मेरे यहाँ ही रहता खाता है, तू क्या करेगा? मैं चला जाऊंगा। सेठ जी, मैं जाऊंगा। गांव का सबसे अमीर आदमी मैं हूँ, इसीलिए मैं जाऊंगा। ये दादागिरी है। अगर मुझे पहले नहीं जाने दिया गया तो मैं तुम लोगों को राशन नहीं दूंगा। सेठ अमीर चंद की चेतावनी सुनकर सभी लोग शांत हो गए। वैसे ये नियम के विरुद्ध है, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं तो आप ही चले जाइए। हाँ हाँ, मैं ही नदी में जाऊंगा और जीत कर बाहर भी आऊंगा। ठीक है। अमीर चंद खुश होते हुए नदी में चला गया। उसकी उम्र ज्यादा होने के कारण वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन धन के लालच में नदी में धीरे धीरे जाने लगा। मटके बीच नदी में रखी हुई मेज पर थे, लेकिन कंजूसी और लालच से भरा हुआ अमीर चंद का मन उसे नदी में खींचते हुए ले जा रहा था। उसके गले तक पानी आ गया, लेकिन वो नहीं रुका। उसके चेहरे पर खुशी अलग से दिख रही थी और आखिरकार वो मटके के पास पहुंच ही गया। अमीर चंद अब और अमीर हो जाएगा। वाह वाह वाह, रेखा भी खुश हो जाएगी। अमीर चंद ने पहला मटका खोलकर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। गांव वालों को इतनी दूर से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। दूसरा मटका खोल कर देखता हूँ। नियम के अनुसार अमीर चंद ने बेईमानी की और दूसरा मटका खोला, लेकिन उसके होश उड़ गए क्योंकि दूसरा मटका सांपों से भरा हुआ था। लेकिन वहां कोई भी अब उसकी सुनने वाला नहीं था। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो पानी में भाग ही नहीं सकता था। मैं तुम गांव वालों को छोड़ूंगा नहीं, मेरे साथ धोखा किया है। अमीर चंद घबराकर बेहोश हो गया। अरे जल्दी से सेठ जी को बाहर निकालो। गांव वालों ने सेठ जी को बाहर निकाला और फिर जैसे तैसे उन्हें होश में लेकर आए। अमीर चंद बहुत गुस्से में था, लेकिन उन लोगों ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोला और अपने घर जाने लगा। सेठ जी,
वो सांप नकली थे। पूरा गांव सेठ जी के ऊपर हंसने लगा, इसलिए वो चुपचाप अपने घर चला गया। और कुछ दिनों बाद सावित्री ने गांव में दुकान खोल ली। सभी लोग उसके पास सामान लेने आने लगे। निमित, अब कोई भी मेरे पास सामान लेने नहीं आता। गांव में एक और दुकान खुल गई है ना, राशन लेने भी नहीं आ रहे हैं। शायद उस दिन सांप वाले हादसे के बाद सब लोग आपसे डर गए हैं। चलो अच्छा है, मुझसे राशन नहीं लेने आ रहे। अब मैं मंत्री जी के साथ मिलकर ये सारा राशन किसी दूसरी जगह बेच दूंगा। तभी दुकान पर एक आदमी आया। उसने अपना शॉल ओढ़ा हुआ था और मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। चावल मिलेंगे? हाँ, लेकिन तुम कौन हो भाई? मैं तुम्हें यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। दूसरे गांव से आया हूँ, वहाँ अनाज की कमी हो गई है। मेरे पास अनाज का पूरा गोदाम है। आपके 10 गांव की पूर्ति मैं अकेला कर सकता हूँ। बताइए कितना भेज दूं? तुम इतना अनाज कहाँ से लाते हो? कहीं डाका डालते हो क्या? तुम्हें इससे क्या मतलब? अच्छा छोड़ो, अभी के लिए मुझे 2 किलो चावल दे दो। सेठ चावल तोलने लगता है। ये लीजिए आपके 2 किलो चावल। सेठ जी, आप कैसी दुकान चलाते हो? आपको तोलना नहीं आता है क्या? क्या हुआ, 2 किलो चावल इतने ज्यादा नहीं है कि मैं गलत तोल दूंगा। पूरे 100 ग्राम कम है। तुम्हारे गांव में अनाज खत्म हो गया है ना? हाँ, इस समय अनाज सिर्फ मेरे पास है। ये जानते हुए भी तुम मुझसे बहस कर रहे हो। मैं डरता नहीं हूं तुमसे। हाँ हाँ, अगर मैं अनाज नहीं दूंगा ना तो तुम्हारा पूरा गांव भूखा मर जाएगा। मैं राजा साहब से शिकायत करूंगा। मंत्री मेरा आदमी है, उसको भी मैं हिस्सा देता हूं, इसीलिए तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। तभी पीछे से कुछ सिपाही आते हुए दिखाई दिए। हमारे गांव में सिपाही पहले तो कभी नहीं देखे, सिर्फ मंत्री जी आए थे। तुम्हें सिपाहियों से कुछ परेशानी है क्या? मुझे क्यों होगी? उस आदमी ने अपना शॉल उतारा और मुंह से कपड़ा भी हटा दिया। महाराज आप हाँ, अब तुमको कैद खाने में जगह मिलेगी और ये सिपाही तुम्हारे लिए ही आए हैं। लेकिन क्यों? तुम्हारा मंत्री उदयवीर पहले से कैद खाने में जा चुका है। अब तुम्हारी बारी है और हाँ, तुम इसका कारण जानते ही हो। सिपाहियों ने सेठ अमीर चंद को गिरफ्तार कर लिया। अपने लालच और कंजूसी के कारण आज सेठ को ये दिन देखना पड़ा। अब उसके जाने से पूरा गांव खुश था और गांव वालों के राशन की जिम्मेदारी राजा ने सावित्री को सौंप दी। अब सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर से बताइएगा। हमारे प्यारे दोस्तों, हमें एक बहुत बड़ा रहस्य पता चला है। हमारे वीडियो 100 लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब सिर्फ 7 नहीं किया है, यानी कि 93 लोग चुपके हमारे वीडियो देख रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हम पकड़ेंगे नहीं। बस इतना कह रहे हैं कि सब्सक्राइब का बटन दबा दो, वरना अगली बार जब आप वीडियो देखने आओगे तो भी फ्री ही रहेगा, लेकिन हमारा थोड़ा दिल दुखेगा। तो अभी लाल बटन दबाओ और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओ।